हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी टायर 2 की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसे कि आप लोग ने प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी, हम लोगों ने योगा से रिलेटेड जो भी हमारा कंटेंट था उसको थोड़ा सा पढ़ने का ट्राई किया था। एनसीईआरटी के थ्रू हम लोग पढ़ रहे हैं जो भी चीज़ है, क्योंकि हम लोगों को कुछ अच्छा कंटेंट ही चाहिए है, कोई भी पीडीएफ उठा के तो नहीं पढ़ सकते। तो डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों बेसिस से हम लोग तैयारी कर रहे हैं। तो जो लास्ट पीडीएफ थी वो क्लास 8th की पीडीएफ थी ना योगा की। तो उसमें ना थोड़ा सा जो डाटा था ना बहुत अच्छे से दे नहीं रखा हुआ था, तो थोड़ा सा समझने में इशू आ रहा था। तो अभी जो मैं बुक है हमारे पास वो क्लास 9-10th के लिए जो योगा की बुक है वो है। तो ऐसा नहीं है कि 8th वाली करेंगे नहीं, 8th वाली भी करेंगे, बट जो 9th वाली और ये 10th वाली है ना, इसमें आप लोग देखिएगा थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ रहा है, चीज़ें सिक्वेंशियल मैनर में दे रखी हुई हैं। ठीक है, प्रॉपर डेफिनीशंस और चीज़ें मिल जाएंगी आपको, कंटेंट काफ़ी मिल जाएगा सब्जेक्टिव के बेसिस से। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव तो साथ में होता ही जाता है। तो उसको स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियोस अच्छी लगे तो आप लोग इसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा। ठीक है, और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके, तो देखो इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं ना हमारा जो टॉपिक्स हैं क्या क्या पढ़ेंगे। एक तो सबसे देखो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो बोल रखी हुई है इन्होंने यहाँ पे, व्हाट इज़ योगा, यही चाहिए हमें। फिर इम्पोर्टेंस ऑफ योगा भी देख लेंगे, हिस्ट्री ऑफ योगा, फिर उसके बाद जो कॉमन योगा की प्रैक्टिसेस होती हैं। ठीक है, यम नियम, ठीक है, ये तो हम लोगों ने 7 पीछे भी उस वाली लास्ट बुक में भी पढ़े रखी हुई थी। यम और नियम होते हैं, फिर आसन पढ़ते हैं, प्राणायाम, प्रत्याहार, बंद मुद्रा एंड सत्कर्मा क्रिया, फिर मेडिटेशन। ठीक है, ये फिर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट थ्रू योगा। इतना कुछ तो नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा जैसे ये भी नहीं है कि हम लोग को बिल्कुल डेप्थ की नॉलेज होनी चाहिए, बट हाँ थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट तो क्लियर कर सकते हैं ना। जब तक अभी कोई हम लोग का रिजल्ट नहीं आता है तो हम लोगों को थोड़ा तो अपना बेस डेवलप करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसमें ना सिर्फ इतना लिख रखा हुआ है योगा। फिर अब योगा में क्या चीज़, वो सब चीज़ें तो नहीं पता है, बट योगा में सूर्य नमस्कार इम्पॉर्टेंट होता है। थोड़े बहुत आसन्स भी पढ़ लेंगे, बट ये नहीं कि बहुत डिटेल में पढ़ रहे हैं सारे आसन्स, बट हाँ पता होना चाहिए वो सारी चीज़ें। ठीक है, तो फिर लास्ट में है योगा कैसे स्ट्रेस मैनेजमेंट को हेल्प करता है। इतना डिटेल तो नहीं जाएंगे, बट बेसिक पहले योगा कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। डू यू नो, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे हर एनसीईआरटी में कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट लिखा ही होता है। तो यहाँ पे देखो ये मैक्सिमम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, मतलब जो 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था ना, संविधान में संशोधन जो कि 2002 में हुआ था, उसमें क्या संशोधन हुआ था। जो हमारा आर्टिकल नंबर 21 है उसमें पार्ट और जोड़ा गया था, उसको आर्टिकल 21A के नाम से जाना जाता है। तो उसमें क्या दिया गया था, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर ऑल द चिल्ड्रंस इन 6 to 14 ईयर एज ग्रुप इज़ नाउ अ फंडामेंटल राइट। पहले जो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन था वो हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंदर आता था, बट फिर 2002 में जो ये हमारा फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन 6 to 14 ईयर्स के एज ग्रुप के बच्चों के लिए है, वो फंडामेंटल राइट के अंदर लाया गया था। कौन से अमेंडमेंट में, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में। ठीक है, ये तो पता होना चाहिए सबको, बेसिक नॉलेज है अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जस्ट अ मिनट, देखो ओवरव्यू पढ़ लो थोड़ा सा। क्या होता है, थोड़ी रीडिंग की हैबिट डालोगे ना तो आंसर को फ्रेम करने में प्रॉब्लम नहीं होती है। कोई भी अननोन मतलब टॉपिक से क्वेश्चन आ जाएगा तो आप उसको आंसर को ईजिली फ्रेम कर पाओगे अगर आपने रीडिंग की हैबिट डाली होगी, और फिर कंप्रीहेंशन में भी आपके लिए ये यूज़फुल रहेगा। ठीक है, तो कुछ नहीं टाइम वेस्ट होता है, रीडिंग की हैबिट डाल लो। सॉरी। योगा इज़ अ हेल्दी वे ऑफ लाइफ ओरिजिनेटेड इन इंडिया। इंडिया में ही योगा ओरिजिनेट हुआ था। नाउ इट इज़ बिलीव टू बी फॉर्म ऑफ साइंस एक्सेप्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरी वर्ल्ड में अब इसको एक्सेप्ट कर लिया गया है।
ठीक है। द वेस्टर्न कल्चर इज ऑल्सो एक्सेप्टिंग इट एज अ हेल्दी फॉर्म ऑफ साइंटिफिक एक्सरसाइज। जो वेस्टर्न कल्चर के लोग हैं वो लोग भी योगा को क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं वो उसको किस तरीके से कि ये साइंटिफिक एक्सरसाइज है एक तरीके से, जो कि हमारी लाइफ को हेल्दी बनाती है। ठीक है। उसके बाद द ओरिजिन ऑफ ऑल्दो द ओरिजिन ऑफ योगा इज एन ऑब्सक्योर, इट हैज़ अ लॉन्ग ट्रेडिशन। मतलब देखो अभी कुछ की ओरिजिन योगा का कहाँ से हुआ ये क्लियर नहीं है। ठीक है। ऑब्सक्योर का मतलब होता है कि ये चीज़ धुंधली है, कुछ पता नहीं है उसके बारे में। ठीक है। इन कोर्स ऑफ टाइम वेरियस स्कूल्स ऑफ योगा डेवलप, बहुत सारे स्कूल्स योगा के डेवलप हुए हैं। द मेजर स्कूल्स ऑफ योगा वर जन योगा, भक्ति योगा, कर्म योगा, राजयोग। ठीक है। These schools of yoga advocated particular type of methodology which includes a variety of systematized practice of yoga depending on their particular approach। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मेथड्स जो योगा करने के लिए चाहिए होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट प्रैक्टिसेस जो योगा में लगती हैं। ठीक है। तो उनके बेसिस पे अलग अलग तरीके के स्कूल्स बनाए गए थे। हाउएवर ऑल दीज लीडिंग टू, मतलब देखो सारे स्कूल्स में जैसे हम लोग क्या कहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो स्कूल्स थे उसमें बस मेथड और अप्रोचेस डिफरेंट डिफरेंट थी, बट मेन फोकस तो क्या था कि योगा के थ्रू हमें क्या करना था, सेल्फ रियलाइजेशन करना है। ठीक है। और इंटीग्रेशन ऑफ बॉडी एंड माइंड, कि हम लोगों को खुद के बारे में जानना है और हम अपनी बॉडी को और माइंड को कैसे एक साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है। ये सारी चीज़ें देखो, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म जैसे आप लोग अगर इंग्लिश में लिख रहे हैं तो ये टर्म्स अच्छे होते हैं कि अगर आप क्या मेन गोल है योगा का, तो वो सेल्फ रियलाइजेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ बॉडी एंड माइंड। बट अगर हिंदी मीडियम के हैं तो आप लोग थोड़ा सा, हिंदी की भी बुक्स अवेलेबल होती हैं, पीडीएफ अवेलेबल होती हैं, तो उसके थ्रू कर सकते हैं। ठीक है। योगा ऑफ, अगर आप कॉमन पर्सन के लिए योगा की बात करते हैं तो योगा करने के लिए 7 ये जो प्रैक्टिसेस कराते थे वही नाम यहाँ पे बता गया है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, क्रिया, मुद्रा एंड बंधा एंड लास्ट इज मेडिटेशन विच आर हेल्पफुल टू कीप। ये 7 तो आप लोगों को नाम ये याद होने चाहिए, ऊपर भी हम लोगों ने इंडेक्स में पढ़ा था। तो विच आर हेल्पफुल टू कीप वन सेल्फ फिजिकली फिट एंड मेंटली अलर्ट, इमोशनली बैलेंस्ड। मेन फोकस ऑफ योगा है तो फिजिकली फिट रखो, मेंटली अलर्ट रखो कि हमेशा हमारा माइंड अच्छे से फंक्शन करे, और पूरा इमोशनल बैलेंस भी बना के रखो। ये नहीं कि हर जगह हर चीज़ पे इमोशनल डिसीजंस लो, कि कब इमोशंस के साथ अपना डिसीजन लेना है, कब दिमाग से अच्छे से डिसीजन लेना है, सारी चीज़ें ना आपको करनी आती हो। दिस अल्टीमेटली प्रिपेयर्स ग्राउंड फॉर द स्पिरिचुअल डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल। साथ में ये स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी कराता है। ठीक है। जो गॉड से कनेक्शन पढ़ते हैं ना हम लोग मेडिटेशन के थ्रू, जो भी पढ़ते हैं स्पिरिचुअलिटी से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें भी इसमें पढ़ते हैं, मतलब सॉरी इसके थ्रू कर सकते हैं, योगा के थ्रू। ये सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, ये आपके ब्रेन के लिए भी हेल्पफुल है। ठीक है। इमोशंस को भी कंट्रोल करने में हेल्प करती है। साथ ही साथ मेडिटेशन के थ्रू आप लोग स्पिरिचुअल कनेक्टिविटी भी बना सकते हैं। ठीक है। तो मेन एम्फेसिस ऑफ प्रेजेंट योगा एंड कैरिकुलम फॉर स्कूल गोइंग चिल्ड्रन इज टू डेवलप देयर फिजिकल फिटनेस। स्कूल में इसको क्यों ऐड किया गया, जो स्कूल का कैरिकुलम है उसमें क्यों ये योगा टॉपिक ऐड किया गया, क्यों योगा के बारे में बच्चों को बताना है, जिससे कि वो फिजिकली फिट रहना हो सके, मेंटल डेवलपमेंट हो उनका अच्छा, बचपन से ही अगर उनके अंदर अच्छी मतलब ब्रेन का डेवलपमेंट अच्छे से होगा तो फिर आगे जाके वो डिसीजंस अच्छे से ले पाएंगे। इमोशनल स्टेबिलिटी हो रैदर देन ऑन स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स ऑफ योगा, मतलब स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स पे ज़्यादा ना ध्यान देते हुए फिजिकल मेंटल डेवलपमेंट एंड इमोशनल स्टेबिलिटी पे ज़्यादा ध्यान दिया गया। ठीक है। जो योगा परफॉर्म करते वक्त हम डिफरेंट डिफरेंट पॉस्चर्स लेते हैं उन्हें ही आसन्स कहते हैं, फॉर्म एन इम्पॉर्टेंट बेसिस ऑफ दिस कैरिकुलम। तो इसमें मेनली जो ये कैरिकुलम पढ़ते हैं योगा का उसमें आसन्स के बारे में ज़्यादा बताया गया है, तो इनका ज़्यादा वेटेज है जो भी आप योगा टॉपिक पढ़ेंगे। कुछ योगा एक्टिविटीज़ भी इस कैरिकुलम में इंक्लूड करेंगे। अब देखो बेसिक अगर कोई क्वेश्चन जस्ट पूछा जाता है योगा और योगा क्या होता है, ठीक है, कहाँ से डिराइव्ड हुआ, ये वन वर्ड में भी आ सकता है। ठीक है। योगा है डिराइव्ड हुआ है एक संस्कृत वर्ड युज से, और जिसका मतलब होता है ज्वाइन और यूनाइट। ठीक है। तो योगा एक संस्कृत वर्ड है युज, और उसका मतलब क्या होता है ज्वाइन एंड यूनाइट। ठीक है। इसको लिख सकते हैं पॉइंटर्स बना के। दिस में भी टेकन एज यूनियन ऑफ, अब देखो किस चीज़ को ज्वाइन करा रहा है या किस चीज़ को यूनाइट करा रहा है, देखो हमारी बॉडी, ठीक है, हमारी जो फिजिकल बॉडी है हमारी, ठीक है, वो बॉडी और माइंड और सोल का, ठीक है, इन सारी चीज़ों को यूनाइट कराने में हेल्प करता है। एंड यूज्ड इन लिटरेचर बोथ एज एन एंड एज वेल एज मीन्स। यहाँ पे
जस्ट कंफ्यूज इस लाइन का बेसिक मतलब क्या है, तो अभी तो इसको स्किप कर दें, गलत मतलब बताने से अच्छा तो उसको छोड़ देते हैं, होल्ड पे रखते हैं ये वाला, कि इज़ यूज्ड इन लिटरेचर, इन द लिटरेचर बोथ एज एन एंड एज वेल एज मीन्स। ठीक है, आई एम नॉट श्योर कि ये लाइन क्या बताना चाहती है। ओके, तब तक इसको होल्ड पे रखते हैं, ट्राई करूंगी कि कल बता दूंगी आपको। ठीक है, तो योगा क्या सिग्निफाइज करता है, इंटीग्रेशन ऑफ पर्सनैलिटी। ठीक है, पूरी एक तरीके से पर्सनैलिटी को बनाने में हेल्प करता है। देखो हम लोग जब वो पढ़ते हैं ना कि आई थिंक सो ब्लूम्स टेक्सोनॉमी में पढ़ते हैं ना, वो 7 लेवल्स होते हैं, तो हाईएस्ट अचीवमेंट जो करते हैं तो उसमें देखते हैं ना एक मतलब हाईएस्ट लेवल ऑफ पर्सनैलिटी को डेवलप करने में हेल्प करता है योगा। ठीक है, तो यहाँ पे उसी की बात कर रखी हुई है। तो योगा इंक्लूड्स वेरियस प्रैक्टिस, इसमें बहुत सारी प्रैक्टिसेस होती हैं, टेक्निक्स होती हैं, विच आर एम्प्लॉयड क्यों करते हैं कि इस इंटीग्रेशन को हम लोग अचीव कर पाएँ। ठीक है, एंड दीज प्रैक्टिस एंड टेक्निक्स मीन्स इन योगिक लिटरेचर एंड आर रिफर्ड कलेक्टिवली एज योगा। तो ये सारी जो भी प्रैक्टिसेस हम लोग अपनी एक हाईएस्ट पर्सनैलिटी बनाने के लिए करते हैं, उन सबको मिला के क्या कह देते हैं, योगा कह देते हैं। ठीक है, उसके बाद योगा की इम्पोर्टेंस क्या है, देखो गुड हेल्थ इज़ राइट ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग, सबकी राइट है कि उनकी हेल्थ अच्छी हो, बट दिस राइट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल। लेकिन ये थोड़ी ना है कि ये गवर्नमेंट हमें राइट प्रोवाइड करता है कि आपको अपनी हेल्थ अच्छी करनी चाहिए वरना आपको कोई चीज़ की सज़ा मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है, ये इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है। ठीक है, उसके सोशल फैक्टर, इन्वायरमेंटल फैक्टर पे भी डिपेंड करता है साथ ही में, कि कैसा सोसाइटी में वह रहता है, कैसे उसका घर का रहना सहना है, वो सारी चीज़ें, और इन्वायरमेंट कैसे इन्वायरमेंट में रहता है, वो सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। ठीक है, along with the social environmental factor to large extent we can develop a better immune system and a better perception of oneself so that the other conditions do not affect us adversely and we can achieve good health। देखो यहाँ पे बात करी गई है कि सोशल एनवायरमेंटल फैक्टर तो आपको बहुत हद तक अफेक्ट करते हैं आपकी हेल्थ को, लेकिन अगर हम अपना इम्यून सिस्टम कह रहे हैं, अगर इम्यून सिस्टम को अच्छा कर लेंगे ना तो बाकी चीज़ें हमें उतने पूरे तरीके से नहीं अफेक्ट करेंगी। जस्ट लाइक कि बहुत अच्छा एग्जांपल आपको दूँ, जैसे कि जब कोरोना के टाइम में कोई भी जैसे जस्ट अ न्यू वायरस हमारी बॉडी पे अटैक कर रहा था, जिनकी इम्यूनिटी ज़्यादा स्ट्रांग थी उनको कम वो वायरस अफेक्ट कर पाया। ठीक है, उनकी बॉडी के अंदर उस वायरस के अगेंस्ट जो भी उसको एंटीबॉडी बनानी थी तो वो बनाने की उसमें एबिलिटी ज़्यादा थी, क्योंकि वो बॉडी उसका इम्यून सिस्टम अच्छा था। ठीक है, तो वो लोग जो लोग फिजिकली थोड़ा फिट थे तो वो लोगों को इतना ज़्यादा कोरोना अफेक्ट नहीं कर पाया। तो यहाँ पे भी बात कर रहे हैं, तो अगर हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम अच्छा होगा, किसी भी चीज़, देखो इम्यूनिटी क्या होती है, किसी भी फॉरेन पार्टिकल अगर हमारी बॉडी में घुस जाता है, ठीक है, जस्ट पार्टिकल का मतलब कोई बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोआ कुछ भी आ जाता है, तो उससे लड़ने की क्षमता, तो हमारी बॉडी के जो अंदर सेल्स हैं वो उस फॉरेन पार्टिकल से, जो बाहर से आई चीज़ हमारी बॉडी में अंदर गई है, उससे लड़ने के लिए उसके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है, क्षमता है, वही हमारी इम्यूनिटी होती है। ठीक है, तो हेल्थ एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। पॉजिटिव हेल्थ डज नॉट मीन्स मियरली फ्रीडम फ्रॉम डिजीज। देखो अच्छी हेल्थ होने का मतलब ये नहीं होता है कि आपको कोई बीमारी नहीं है। ठीक है, बट इट ऑल्सो देखो, लेकिन हेल्थ का जैसे कोई को किसी इंसान को कोई बीमारी नहीं है, कोई वो दवाई नहीं खा रहा है तो वो अपने आप को हेल्दी समझे, ये ट्रू फैक्ट नहीं है। हेल्थ का मतलब ये भी होता है कि आपकी बॉडी में कितनी एनर्जी है, या फीलिंग ऑफ वेलबींग विद अमाउंट ऑफ जर्नल रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटीज टू ईजिली कल्टिवेट इम्यूनिटी अगेंस्ट द स्पेसिफिक ऑफेंडिंग एजेंट। देखो कि कितनी एनर्जी है आपकी बॉडी में, या फिर एकदम से रैंडमली कोई भी फॉरेन एजेंट आपकी बॉडी पे अगर अटैक कर रहा है तो आपकी बॉडी उससे लड़ने के लिए कैपेबल है या नहीं है। जस्ट एन एग्जांपल, आप लोग को लगता है कि आपको कोई बीमारी नहीं है, आप घर में रह रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आप लोग फिट हैं, हेल्दी हैं, बट एक बार उठो 2 किलोमीटर वॉक करके आओ या फिर रनिंग करके आओ, फिर पता चलेगा कि आपकी बॉडी कितनी फिजिकली फिट है। आपको लगेगा सिर्फ ब्रेन ही नहीं खराब है, हमारी बॉडी भी अच्छी नहीं है। ठीक है, सिर्फ कोई बीमारी ना होने से मतलब नहीं होता कि आप हेल्दी। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें और होती हैं। तो ये जो योगा है ना, ये योगा एक तरीके से ना उस हेल्थ को मेंटेन करता है हमारी बॉडी में, जो आपको दिख ही नहीं रही होती है। ठीक है, उस हेल्थ को मेंटेन करता है। There are many modern and indigenous methods and discipline that can help us to successfully fight with disease. For example, the system of yoga
न्यूट्रोपैथी, आयुर्वेदा, यूनानी, होम्योपैथी एंड सिद्धा कैन बी कोटेड अमंग द इंडिजीनियस सिस्टम। जो हमारी इंडिया में डेवलप सिस्टम्स है जिसमें हम लोग किसी भी लड़ाई से लड़ने के लिए, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स लगाते हैं। ये सिस्टम ऑफ योगा है। न्यूट्रोपैथी है मतलब नेचुरली कैसे लड़ सकते हैं किसी के साथ, नेचर की चीज़ों की हेल्प लेके, आयुर्वेदा के थ्रू, आयुर्वेदिक सभी जानते हैं। यूनानी भी एक तरीके की मेडिसिन की ही ब्रांच है, उसमें भी देखते हैं। होम्योपैथी भी, ठीक है। और सिद्ध, सिद्ध के बारे में मुझे ज़्यादा पता नहीं है, बट ये भी एक ब्रांच होती है जिसमें हम लोग मतलब डिफरेंट प्रैक्टिसेस अपनाई जाती हैं जिससे बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको क्योर किया जा सके, सही किया जा सके, ठीक है। वेयर एज एलोपैथी सिस्टम इज कोटेड टू द मॉडर्न एंड पॉपुलर मेडिकल सिस्टम। जो एलोपैथी है वो मॉडर्न और पॉपुलर मेडिकल सिस्टम है, सबसे ज़्यादा फेमस है, सब लोग उसको ज़्यादा ऑप्ट करते हैं बाकी इन चीज़ों के कंपेरिजन, क्योंकि इन चीज़ों का जो प्रोसेस होता है बहुत स्लो होता है, धीरे धीरे हमारी बॉडी को सही करते हैं। बट एलोपैथी के थ्रू इंस्टेंट रिलीफ मिलता है। तो योगा इज़, देखो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट लाइन है, लिख सकते हैं, योगा इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल ड्रगलेस सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट। तो योगा एक ऐसा सिस्टम है ट्रीटमेंट का हमारी बॉडी का जिसमें आपको कोई भी ड्रग का इनटेक नहीं करना पड़ता है। यहाँ पे ड्रग्स का मतलब होता है दवाइयाँ, कोई भी दवाई को बगैर खाए हुए आप अपनी बॉडी को फिट रख सकते हैं। तो उसके बाद है, इट इज़ हैविंग इट्स ओन कॉन्सेप्ट ऑफ वेलनेस विच हैज़ बीन साइंटिफिकली अंडरस्टूड एंड प्रेजेंटेड बाय मैनी। तो उसके खुद के कुछ फ़ायदे हैं, तो साइंटिफिकली तरीके से बहुत से लोगों ने इसके बारे में बताया भी है। योगा को आप अपनी लाइफ स्टाइल में अडॉप्ट कर सकते हैं जिससे कि आप फिजिकली और मेंटली फिट रह सकते हैं। तो अगर स्कूल लेवल से ये सारी चीज़ें बच्चों के अंदर गुड हैबिट्स में की तरीके से इनकलकेट कर दी जाए, मतलब उनके दिमाग में डाल डाल दिया जाए, तो मे बी शायद वो योगा को इतनी इंपॉर्टेंस देंगे और वो एक अपनी फ्यूचर को सिक्योर करेंगे। फ्यूचर को किस तरीके से सिक्योर करेंगे, जस्ट लाइक अपनी अच्छी हेल्थ बना के, ठीक है। सिर्फ अर्निंग इज़ नॉट अ वे ऑफ सिक्योरिंग फ्यूचर। अपनी एक अच्छी हेल्थ, साउंड हेल्थ भी होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें, तो यहाँ पे बच्चों के अंदर अगर जैसे हम लोग कहते हैं स्टार्टिंग में ही उन बच्चों को अपने पेरेंट्स को क्या करना, नमस्ते करना, गुड मॉर्निंग करना, गुड आफ्टरनून करना सिखाते हैं, तो उनकी एक हैबिट पड़ जाती है बचपन से ही। तो अगर आप योगा भी करना प्रैक्टिस में लाएंगे तो उनकी हैबिट पड़ जाएगी, ठीक है। तो स्कूल लेवल पे योगा का मेन क्या काम है, इज़ टू इनकरेज पॉजिटिव एंड हेल्दी लाइफ स्टाइल फॉर फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन। योगा हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेंथ, स्टैमिना, इंड्योरेंस एंड हाई एनर्जी ऑफ द फिजिकल लेवल। ये बहुत अच्छे टर्म्स होते हैं जब भी योगा के बारे में लिखना है, तो क्या स्ट्रेंथ को डेवलप करने में, स्टैमिना, अपनी बॉडी में एनर्जी, इंड्योरेंस, किसी काम को कितनी देर तक कर सकते हो, हाई एनर्जी एट फिजिकल लेवल, ठीक है। मेनली जो स्कूल लेवल पे इसका काम है वो फिजिकल लेवल पे आपकी बॉडी को बहुत अच्छा बनाना है, ठीक है। कंसंट्रेशन, काम, पीस, कंटेनमेंट एंड एट मेंटल लेवल। तो ये तो फिजिकल लेवल पे जो चीज़ों को वो हेल्प करता है डेवलप करने में, स्ट्रेंथ, स्टैमिना, एंड्योरेंस एंड हाई एनर्जी, ठीक है। एंड साथ ही साथ मेंटल लेवल पे बात करें तो कंसंट्रेशन बढ़ाता है बच्चों का, ठीक है। पढ़ाई करते वक्त उनका ध्यान ना भटके, कामनेस लाता है, उनके अंदर पीस लाता है, ठीक है, कंटेनमेंट लाता है, ठीक है। तो यहाँ तक आपका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हो गया। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर आपको अच्छी लग रही है वीडियो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ओके। और अगर आप लोग कोई और टॉपिक भी चाहते हैं तो उसके बारे में कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ओके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।